हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे टाटा पावर के बारे में। आज के सेशन में जो है 3.5% तक का फॉल दिखने को मिल रहा है और आज के दिन इसका Q3 का नंबर भी आपको आना था, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे एस्टिमेट से अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो ब्रोकरेज की तरफ से। और साथ साथ यदि आप ऐसे भी जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 1% तक का मतलब जो यहाँ पे गेन जो दिखने को मिला है प्रॉफिट के हिसाब से, उस पर भी यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पे एक्सपर्ट जो यहाँ पे एनालिस्ट है जो यहाँ पे एस्टिमेट दिए वो यहाँ पे बीट होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे पहले इसका जो है नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस भी करेंगे। जैसा कि यदि हम लोग यहाँ पे एक बार शॉर्ट में देख ले तो यहाँ पे 14,000 से बढ़ करके 14,651 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है सेल्स के हिसाब से। और साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ पे सेम दिखने को मिला, जैसे यहाँ पे सेल्स है सेम होगा वैसे वैसे यहाँ पे जो है खर्च में भी गेन देखने को मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या नजर आ रहा है, तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर जो है थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे गेन है, मतलब 1052 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे 1076 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% तक का ही गेन जो है नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है एक्सपर्ट को पसंद आया है। और साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने आपको ये भी दिख लिया ग्लोबल ब्रोकरेज का भी जो एस्टिमेट था वो यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दिया, मतलब यहाँ पे बीट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है और नेक्स्ट मार्केट डे में यहाँ पर एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ये तो यहाँ पे हो गया कि भाई नंबर कैसा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हमेशा ये जानते हैं कि भाई जो आने वाला फ्यूचर है वो यहाँ पे ईवी पावर के जो है रिगार्डिंग पूरा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे लोग डरते हैं। देखो मैं बता दूं कि बस आपका पर्पस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए और आपको बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है या फिर नहीं, उसके बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो टाटा पावर में। देखो मैं बता दूं कि टाटा पावर कुछ बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे कभी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है तो कभी यहाँ पे वीक हो जाता है। जैसे कि यदि आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पर कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आप बेसिक रूल यहाँ पे क्या जानते हो, 1 से कम होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 1.74 है। साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है, जो कम से कम 5 टाइम्स के ऊपर होना चाहिए। मतलब यदि कंपनी के पास 100 रुपये कर्ज है तो प्रॉफिट कम से कम कंपनी का 500 रुपये का तो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यदि कंपनी के पास 100 रुपये का यहाँ पे कर्ज है तो प्रॉफिट मात्र यहाँ पे 209 रुपया ही हो रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देखोगे तो यहाँ पे कंपनी खराब जो है नजर आएगी। लेकिन यदि आप देखोगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि क्या कंपनी का बिजनेस यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है, क्या ग्रोथ हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग से भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, जो यहाँ पे गलत नहीं है। बस बिजनेस को सही से समझना है, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना है। लेकिन यदि आप देखोगे यहाँ पे पेग रेशियो तो ये अभी भी यहाँ पे यही संकेत दे रहा है कि भाई सस्ता दाम ही है, जितना उठाना है उठा लो, क्योंकि यहाँ पे 1 से कम का पेक रेशियो नजर आ रहा है। देखो मैंने तो आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्निकल भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और मैंने ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे अभी ही मैं बोल रहा हूँ, नहीं, मैंने 215 के लेवल से मैंने शेयर किया, फिर आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट 245 के लेवल से मैंने शेयर किया, फिर मैंने यहाँ पर भी मौका दिया था जब ये आपको ब्रेकआउट हुआ था। मैंने बोला था कि देखो जब ये आपको रिटेस्ट होते हुए दिखाई दे तो आप इसके बारे में सोचना, और ये रिटेस्ट यहाँ पे हुआ भी, और जस्ट यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद यहाँ से देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मैंने हर एक पॉइंट में शेयर किया। बस आप लोग जो है पूरे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो, तो बस उसका एक ही उपाय है कि आप यदि यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर हम लोग स्विंग स्टॉक, लॉन्ग टर्म शेयर, शॉर्ट टर्म शेयर, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप एक बार जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। अब यदि हम लोग यहाँ पे आपको ये जान लें कि क्या यहाँ पे और भी कुछ खराबी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ईयर ऑन ईयर पे जो सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, तो फिर कोई डर यहाँ पे वाली बात ही नहीं है। तो होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शेयर के बारे में डिस्कस करें, जिसका नाम है इरेदा। लगातार 3 दिनों से जो है ये ऑलमोस्ट आपको लोअर सर्किट पे ही बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या करें, यहाँ पे बहुत सारे जो शेयर होल्डर है वो पे फंस चुके हैं, ऐसा उनका यहाँ पे बोलना है। देखो मैंने सबसे पहले आपको शेयर किया था ऑलमोस्ट 148 के लेवल पे, जब मैंने ये बोला था कि जैसे ही Q3 का नंबर सही आते हुए दिखाई देगा, मतलब यदि उसका NPA सही होते हुए दिखाई देगा, बेझिझक आप यहाँ पे
बाई कर लेना। मैंने बार बार शेयर किया था, एक भाई वीडियो में नहीं 2-3 वीडियो मैंने आपको बार बोला था। और देख लो जैसे ही नंबर अच्छा आया 150 का जो स्टॉक है वो 200 तक गया। लेकिन अब जब 200 से जब थोड़ा सा नीचे जब स्टॉक गिर रहा है ना, तो लोग यहाँ पे डर रहे हैं, सर क्या करें क्या ना करें, यहाँ पे सर मैंने एक हाई प्राइस स्टॉक को बाई कर लिया है, क्या करें, क्या मैं पैसा डूब जाएगा, फंस जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले कंपनी के बारे में सही से समझो। अभी जो भी फोकस है जो सरकार का, वो यहाँ पे मात्र 3 सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहला तो यहाँ पे डिफेंस हो गया, सेकंड आपका हो गया यहाँ पे रेलवे, और थर्ड जो मेन जो लास्ट है वो तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो है आपका पावर सेक्टर। ठीक है, पावर सेक्टर में सरकार इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि वो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को बहुत सपोर्ट कर रही है। और इसके रिगार्डिंग से जानते हो कि जो प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस करता है वो यहाँ पे इरेदा का काम है, और इसलिए जो इसका एनपीए है वो यहाँ पे सही होना बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी था, जो मैंने बोला था। और मैंने बताया भी था कि देखो जो इसका एनपीए है जो फिलहाल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे 1.55% का नंबर जो है नज़र आया है, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नंबर देखने को मिला है पहले के मुकाबले। तो एनपीए कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कंपनी फाइनेंस करती है। तो इसलिए फंडामेंटल भी यहाँ पे कंपनी का स्ट्रांग हो रहा है, तो फिर आप लोग यहाँ पे डर क्यों रहे हो। साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं कि मेन जो यहाँ पे गेन जो स्टार्ट हुआ है, पहला तो यहाँ पे रिटेल को भी फाइनेंस कंपनी करेगी, और साथ साथ यहाँ पर जो है कंपनी के जो सीएमडी है उनका भी यहाँ पे ये बोलना था कि हम लोगों को जल्द ही यहाँ पे नवरत्न का स्टेटस भी मिल सकता है। उनका ये मीटिंग में ऐसा मतलब मीटिंग के बाद ऐसा बयान भी आते हुए दिखाई दे रहा था, जिसके कारण मार्केट ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सेप्ट किया और लगातार गेन करते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, तो इस बात को सही से समझो कि देखो न्यूज़ के बल से गेन तो यहाँ पे होगा, लेकिन पैसा बनेगा वो यहाँ पे फंडामेंटली ही पैसा बनेगा, जो यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी अब आके आपकी मर्जी है। ठीक है, पैसा आपका है, रिस्क आपका, डिसीजन यहाँ पे आपका ही होना चाहिए। तो एक बार खुद से सोच लो, समझ लो, उसके बाद ही कोई यहाँ पे फैसला लो। ठीक है, जल्दीबाजी में यहाँ पे स्टॉक को बाई करोगे या फिर सेल करोगे, यदि आप इमोशन में कुछ भी डिसीजन लोगे, अंततः यहाँ पे नहीं तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर एक बड़ा लॉस होता है। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पे कंपनी के बारे में समझो, खुद ही समझ में आ जाएगा कि कंपनी को क्यों आप लोग को यहाँ पे जो है होल्ड करना चाहिए या फिर क्यों आप लोग को यहाँ पे सेल करना चाहिए। बाकी मेरा पर्पस हमेशा यही रहता है, कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, जो यहाँ पे इरेदा का फिलहाल अभी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, जैसा अभी यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दिया है। तो एक बार खुद से सोच लो, समझ लो, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लो। तो होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।